नमस्कार, सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्री अभियान के बारे में, जिससे प्रदेश के किसानों को आर्थिक संबल बनाने के लिए भजनलाल सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के किसानों की बेहतरी को अपनी प्राथमिकता दी है। उनकी दूरदृष्टि और समर्पण के कारण आज देश का किसान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में एग्रीस्टेक योजना शुरू की गई, जिससे किसानों की जमीनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इस योजना से न सिर्फ किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, वरन जमीनों से संबंधित समस्याओं का भी निपटान संभव हो पाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किया है। एग्रीस्टेक योजना से अब हर किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी तो मिलेगी ही, साथ ही योजना किसानों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना जैसी कई सुविधाओं से भी जोड़ने की एक अभूतपूर्व पहल है। एग्रीस्टेक योजना से प्रदेश के किसानों का अब रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा। अब एक क्लिक के साथ ही किसानों को उनकी पूरी जानकारी मिल सकेगी। सरकार किसान भाइयों को एक यूनिक आईडी भी जारी कर रही है, जिससे वे लॉगिन करके अपने समस्त रिकॉर्ड की भी जांच कर सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार धौलपुर जिले के बसेड़ी में ग्राम पंचायत द्वारा किसान रजिस्ट्री शिविरों का सफल आयोजन किया गया। तहसीलदार श्री ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन के द्वारा बसेड़ी क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री शिविर में 27,894 किसानों में से 18,533 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं 9,000 से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का भी प्रयास जारी है। हम 100% किसानों का पंजीकरण पूरा करने के लिए बसेड़ी उपखंड की तहसील, उप तहसील और पंचायत समिति सभागार में फार्मर आईडी रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किए जा रहे हैं। शिविर में मौके पर ही किसानों को फार्मर आईडी भी जारी की जा रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ में किसान हितकारी योजना फार्मर रजिस्ट्री को लेकर अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के साफ निर्देश दिए गए। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला परिषद के ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामचंद्र खटीक ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही न बरते और इस अभियान में तेजी लाते हुए आवश्यक कार्रवाई समय पर पूरी करें। इसके अलावा बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों, पूर्व बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन के लंबित मामलों, जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन, फार्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति, लैंड वेग के लिए भूमि चिन्हीकरण, सीमा ज्ञान, आपसी सहमति से खाता विभाजन, कृषि भूमि के अकृषि भूमि में रूपांतरण से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की गई। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में किसानों के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में किसानों के पंजीकरण के लिए उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण दल का गठन किया। शिविर में प्रभारी तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद वैरवा ने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित समय में अपने नजदीकी शिविर में जाकर पंजीकरण कराएं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त कर सके। श्री माधोपुर तहसील में लगभग 33,000 से ज्यादा किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे वे विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप भी किसान हैं और आपने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आप फार्मर रजिस्ट्री शिविर में अपना आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आपकी कृषि भूमि से संबंधित ग्राम पंचायत के शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसान को महज अपना आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर वाला फोन और नवीनतम जमाबंदी लेकर शिविर में आना होगा। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है, जहां कृषक विवरण को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संकलित किया गया। प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित की जा रही है, जिससे किसान डिजिटल रूप से अब अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। किसान आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच अब आसान हो सकेगी। पात्र किसान का पीएम किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं में स्वतः जुड़ना अब संभव होगा। किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों और अन्य योजनाओं में अब त्वरित
खरीद संभव हो सकेगी। किसान की फसल के मुताबिक डिजिटल तरीके से फसलों का बीमा अब संभव होगा। इसके अतिरिक्त किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण आसानी से और शीघ्रता से मिल सकेगा। किसानों को फसलों के लिए सेवाओं व बाजारों का व्यापक विकल्प मिल सकेगा। वहीं किसान अपनी फसलों, मृदा की स्थिति और कृषि जलवायु परिस्थितियों के मुताबिक परामर्श सेवाएं भी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं में लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही लाभ से वंचित पात्र किसानों की पहचान भी संभव होगी। वहीं भविष्य में नामांतरण और क्रय विक्रय पंजीयन की प्रक्रिया में भी फार्मर आईडी आवश्यक होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एग्रीस्टेक योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया हुआ है। अब इस पहल से किसानों को न केवल डिजिटल पहचान मिलेगी बल्कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उठा सकेंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। जल्दी होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।